नमस्कार। आज हम KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास ना 7 जुलाई 2025 की एक डिटेल्ड स्टॉक रिपोर्ट है। देखते हैं ये रिपोर्ट क्या कहानी बताती है कंपनी के बारे में। बिल्कुल। ये रिपोर्ट असल में कंपनी की जो वित्तीय सेहत है, उसका वैल्यूएशन और मार्केट में उसकी चाल, इन सब को परखती है। तो हमारा काम है इसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें निकालना और समझना कि KRN स्टॉक के लिए इसके क्या मायने हैं। और शुरुआत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टॉक का करंट प्राइस है 933 रुपये 4 पैसा। कल ही इसमें 14.3% की बढ़त हुई है। हाँ, बिल्कुल। और पिछले एक साल का रिटर्न मतलब 324.3% का जबरदस्त उछाल। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ ऊपरी तेजी है या अंदर कुछ और कहानी है। चलिए इस रिपोर्ट की मदद से देखते हैं। हाँ, तो रिपोर्ट इस स्टॉक को एक्सपेंसिव परफॉर्मर DVM कैटेगरी में रखती है। DVM यानी ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। ये 3 पैमाने हैं बेसिकली कंपनी को आंकने के। अच्छा, DVM। तो पहले ड्यूरेबिलिटी पे आते हैं, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। स्कोर 55 या 100 में से रिपोर्ट इसे मीडियम कह रही है। जी, मीडियम। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ठाक है पर बहुत मजबूत नहीं। स्टेबल रेवेन्यू, कैश फ्लो, कम कर्ज वाली जो कंपनियां होती है ना, उनकी तुलना में ये मध्यम है। अपने सेक्टर में ये चौथे नंबर पर है। सायंट DLM 60 के स्कोर के साथ इससे आगे है। ओके, तो सिर्फ मीडियम। अब दूसरा पैरामीटर वैल्यूएशन, यहाँ क्या हाल है? वैल्यूएशन में स्कोर काफी कम है, सिर्फ 2900। इसे रिपोर्ट महंगा यानी एक्सपेंसिव मान रही है। ओ महंगा। क्यों? मतलब क्या नंबर्स हैं इसके पीछे? इसका जो PE रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग्स, वो 109.7 है। ये इंडस्ट्री एवरेज से तो बहुत ज्यादा है। 109.7। बाप रे। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिपोर्ट इसे PE सेल जोन में बता रही है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक ज्यादातर समय अपने इस करंट PE लेवल से नीचे ही ट्रेड हुआ है। तो शायद जो बड़ा गेन था वो ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, यानी महंगा होने का खतरा। हाँ, हालांकि PE रेशियो 0.7 है, जो 1 से कम है। ये कभी कभार ग्रोथ स्टॉक्स के लिए ठीक माना जाता है, पर इतने ऊंचे PE के साथ ये सवाल तो खड़े करता ही है। मतलब ग्रोथ दिख रही है पर कीमत शायद कुछ ज्यादा ही आगे भाग गई है। और तीसरा मोमेंटम, टेक्निकल चाल कैसी है? मोमेंटम का स्कोर 4410 है, तो रिपोर्ट कहती है टेक्निकली न्यूट्रल, यानी तकनीकी रूप से तटस्थ। भले ही 8 साल का रिटर्न 344.3% है, जबरदस्त है, लेकिन अभी के जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं। मिक्स्ड कैसे? देखिए, RSI 70.5 पर है और MFI 92.4 पर। ये दोनों इंडिकेटर ओवरबॉट जोन में माने जाते हैं। ओवरबॉट मतलब शायद स्टॉक कुछ जरूरत से ज्यादा खरीदा जा चुका है और अब इसमें थोड़ी गिरावट या करेक्शन आ सकता है। ओह ओके, लेकिन क्या कोई पॉजिटिव टेक्निकल साइन भी है? हाँ, एक पॉजिटिव बात यह है कि स्टॉक अपनी ज्यादातर मूविंग एवरेजेस मतलब SMA और EMA दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये आमतौर पर तेजी का संकेत होता है। अच्छा, लेकिन एक और चीज, 3 महीने का बीटा 1.27 है। इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट के मुकाबले ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाता है, मतलब रिस्क थोड़ा ज्यादा है। समझ गया। तो DVM प्रोफाइल एक मिलीजुली तस्वीर दे रहा है। ड्यूरेबिलिटी मीडियम, वैल्यूएशन महंगा और मोमेंटम भी कुछ ठंडा पड़ता दिख रहा है। अब देखते हैं कंपनी के असल फाइनेंशियल नंबर्स क्या कहते हैं। यहाँ भी कहानी थोड़ी मिलीजुली ही है। अच्छी खबर ये है कि सालाना रेवेन्यू ग्रोथ YOY 40.8% रही है। ये इंडस्ट्री एवरेज से काफी बेहतर है। और TTM यानी पिछले 12 महीनों की नेट प्रॉफिट ग्रोथ तो कमाल की है, 165.5%, अपने सेक्टर में दूसरे नंबर पर। अरे वाह, 165%, ये तो बहुत बढ़िया है। जी, और हालिया मार्च 25 क्वार्टर में भी रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ दिखी है, YOY और QOQ दोनों लेवल पर। ये तो काफी इंप्रेसिव आंकड़े हैं। फिर चिंता की बात कहाँ है? मतलब वैल्यूएशन के अलावा एक चिंता का कारण है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये सिर्फ 10.6% है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से कम है। मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे पर उतनी एफिशिएंटली प्रॉफिट नहीं बना पा रही जितनी दूसरी कंपनियां बना रही हैं। ये हाई वैल्यूएशन पर एक सवालिया निशान लगाता है ना? हाँ बिल्कुल। और वो ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट का स्कोर भी सिर्फ 55.6% पास है। ये क्या दिखाता है?
ये चेकलिस्ट कई सारे पैरामीटर्स पर स्टॉक को परखती है। 23 में से सिर्फ 10 क्राइटेरिया ही ये स्टॉक पास कर पाया है। सिर्फ 10? क्या कमियां हैं मुख्य कमियां हैं जैसे लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट या सेल्स ग्रोथ नहीं है, ड्यूरेबिलिटी स्कोर 60 से कम है, ROE मजबूत नहीं है और नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव नहीं है। लेकिन चेकलिस्ट में कुछ अच्छी बातें भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे कंपनी पर कर्ज कम है, ये अच्छी बात है। और पिछले 2 साल से कंपनी का जो कोर बिजनेस है, ऑपरेशंस, उससे कैश आ रहा है, मतलब पॉजिटिव CFO है। और जैसा हमने देखा, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अपने पीयर्स के मुकाबले बेहतर है। लॉन्ग टर्म रिटर्न भी अच्छा रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल्स में भी वही कहानी, ग्रोथ तो तेज है पर कुछ फंडामेंटली एरियाज में थोड़ी कमजोरी दिखती है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। मार्च 2025 क्वार्टर के आंकड़ों को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल है 70.8% पर। ये ठीक है। ओके, लेकिन ध्यान देने वाली बात है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मूवमेंट। म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है, 3.05% से कम करके 2.17% कर दी है। अच्छा, घटाई है। हाँ, और इसी तरह FIFP यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने भी होल्डिंग 1.98% से घटाकर 1.21% कर दी है। ओह, उन्होंने भी कम किया है। जी, तो कुल मिलाकर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो 10.16% से घटकर 7.49% रह गई है। तो बड़े सो कॉल्ड स्मार्ट मनी वो अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये महंगे वैल्यूएशन और मीडियम ड्यूरेबिलिटी स्कोर से जुड़ा है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा संभावित कारण हो सकता है। अक्सर जब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है और फंडामेंटल्स उतने सॉलिड नहीं लगते, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग या लिस्ट कम करना पसंद करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार, मतलब निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, निचोड़ ये है कि KRN हीट एक्सचेंजर ने पास्ट में शानदार रिटर्न दिया है, नो डाउट, ग्रोथ भी तेज है, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से स्टॉक महंगा है, फाइनेंशियल मजबूती सिर्फ एवरेज है और कई क्वालिटी चेक्स पर ये खरा नहीं उतरता। और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी ओवरबॉट हैं। बिल्कुल, और ऊपर से बड़े निवेशक भी अब इससे थोड़ी दूरी बनाते दिख रहे हैं। तो एक ऐसी कंपनी जो तेजी से तो बढ़ रही है पर उसकी कीमत शायद उसकी असलियत से काफी आगे निकल गई है। एग्जैक्टली। तो यहाँ बड़ा सवाल यही बचता है कि क्या KRN अपनी इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ रेट को फ्यूचर में भी सस्टेन कर पाएगी? क्या वो इस हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएगी, खासकर तब जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थोड़े सतर्क नजर आ रहे हैं? ये सवाल आगे के एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है।